हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। पिछले कुछ वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यह सभी जानकारी मैंने कुछ पिछले वीडियो में दे दी है। जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन, कॉट पढ़ते हैं, जिसे हम टी रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। इनमें क्या रिलेशन होता है और ये किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, ये सभी के बारे में हमने डिटेल से बेसिक पॉइंट से पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो यह किस तरह से फाइंड किया जाता है और इसमें क्या रिलेशन होता है, ये पढ़ेंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर 90 से एबो कुछ एंगल्स हो तो किस तरह से आप फाइंड किया जाता है। अभी हमारे पास इस लेवल में 90 के एबो कोई एंगल्स नहीं है, सिर्फ हमें 90 के बिलो या 90 है। तो जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल 90 डिग्री का लेते हैं या 90 से बिलो लेते हैं। 90 डिग्री हो तो उसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और हम राइट एंगल ट्रायंगल लेकर पढ़ते हैं। अगर 90 से कम हो तो क्या होगा? तो अब हम पढ़ेंगे ऐसे एंगल्स जो 90 से कम हो या 90 हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो क्या है अपने पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जब कभी भी किसी भी एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, इफ सम ऑफ एनी एंगल्स आर 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल लेके समझेंगे क्या होता है। इफ एंगल ए कोई है और एंगल बी कोई है, अगर इनका मैं सम कर दूं एंगल ए प्लस एंगल बी, तो हमें कितना आना चाहिए? ये 90 डिग्री आना चाहिए। यानी कि ये 45 हो सकता है, ये 30-60 हो सकता है, या ये 10 और ये 80 डिग्री भी हो सकता है, परंतु दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक ज्यादा है एक बड़ा है तो इसका कोई मायने नहीं है। तो अगर सपोज करो मुझे एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल भी मैं फाइंड कर सकता हूं। जैसा एंगल बी मालूम करना, तो एंगल बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अगर सपोज करो एंगल बी की बदली आपको कुछ y है और ये एंगल x है, ये 90 डिग्री होगा, तो क्या लिख सकते हैं हम? x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x, राइट। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये किस तरह से हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में काम आएगा वह देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। सपोज करो ये एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी के कोई दो एंगल इसका कुछ भी हो सकता है, परंतु हम बाकी के दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे, क्योंकि सम ऑफ द 3 साइड्स, राइट, 3 एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। सपोज इसे ए देते हैं, इसे बी देते हैं और इसे सी देते हैं, और ये एंगल एक लेते हैं, ये एंगल एक लेते हैं। सपोज ये एंगल एक्स है, राइट, तो ये एंगल आपको क्या होगा? ये एंगल ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, राइट। तो अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है साइन एक्स, कॉस एक्स या tan एक्स, तो आप ये एंगल भी फाइंड किस तरह से किया जाता है देखेंगे। हम x फाइंड करना है तो क्या लिखते हैं हम? साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? जैसा ही हमें पता है साइन एक्स लेना है, ये एंगल लेना है साइन, तो इसका अपोजिट इधर होगा, ये एक्स है, तो दिस बाय दिस, राइट, यानी कि ए सी, ये ए सी बाय हाइपोटेनस ए बी,
ए बी, तो ये साइन x डिग्री आ जाएगा। आप x डिग्री भी दे सकती हो, राइट। तो ये साइन x डिग्री क्या आ जाएगा, ए सी बाय ए बी। अब सपोज करो कोई कहे सर साइन 90 डिग्री माइनस x डिग्री क्या होगा, इसे ब्रैकेट में लिख ले। तो साइन 90 डिग्री माइनस x डिग्री क्या होगा, ये एंगल फाइंड करना है तो साइन थीटा क्या होगा, दिस बाय दिस, यानी कि इसके साथ ले सकते हैं बी सी बाय, राइट, बी सी बाय ए बी, क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी साइन थीटा। कॉस फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 ए सी बाय ए बी, राइट। कॉस एक्स डिग्री फाइंड करना है तो बी सी बाय ए बी। अब इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए इन दो में साइन एक्स ए सी बाई ए बी और बी सी बाई ए बी। अब अगर मैं फाइंड करूं कॉस, सपोज करो 90 डिग्री माइनस एक्स, राइट। कॉस एक्स भी फाइंड कर सकते हो, सर मैं कॉस एक्स फाइंड करूं तो कुछ भी करिए आप। कॉस एक्स क्या होगा, ये एंगल एक्स है तो ये आपका कॉस होगा, तो ये क्या हो गया, बी सी बाय आपका ये हो गया ए बी, और ये साइन 90 डिग्री हो तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बाय ए बी, राइट। अब हमारे पास चार टर्म्स आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एक साइन एक्स 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस एक्स। अब इसमें देखिए आप क्या ऑब्जर्व करते हो, इसमें मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि साइन 90 माइनस एक्स, राइट, साइन 90 माइनस एक्स और कॉस एक्स दोनों की वैल्यू सेम है, राइट। इसे नंबर 1 दे दीजिए, इसे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो क्या होगा, फ्रॉम 2 and 4 क्या चलेगा पता, साइन 90 माइनस एक्स डिग्री, राइट, कॉस एक्स डिग्री, और कॉस 90 माइनस एक्स डिग्री क्या दिखेगा आपको, साइन एक्स, साइन एक्स डिग्री। अब आपको साइन 90 माइनस एक्स और कॉस एक्स का रिलेशन पता है, आप tan फाइंड कर सकते हो, कॉट फाइंड कर सकते हो, जो चाहे आप फाइंड कर सकते हो। तो क्या होगा आपका, साइन आ गया तो tan क्या बन जाएगा आपका, tan 90 डिग्री माइनस एक्स क्या बन जाएगा आपका, दिस इज विल बी इक्वल टू, दिस वन विल बी इक्वल टू कॉट एक्स डिग्री, राइट। इस तरह से आप जो चाहे आप बना सकते हो। तो जनरली हमारे पास कितने आएंगे इस तरह से हमारे पास 6 आएंगे। 3 हमने लिख दिया, तो बाकी के 3 क्या लिखेंगे, यहां लिख लेंगे अपन बाकी के 3, कॉट 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू tan एक्स, सेक 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स डिग्री। तो 6 रिलेशन हमारे पास आ गए हैं। तो चलिए इसे कॉपी करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं और देखते हैं। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, 2 आपको याद कर लीजिए, साइन 90 माइनस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स, बस ये 2 याद कर लोगे तो बाकी के आप आराम से बना सकोगे। तो साइन 90 माइनस एक्स डिग्री क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स डिग्री आपको क्या होगा, साइन एक्स डिग्री होगा। तो चले हम करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इवेल्युएट क्या है, सेक 35 डिग्री कोसेक 55 डिग्री क्या होगा। देखिए जब हम ये रिलेशन पढ़ते हैं तो अगर हम इसमें एक एंगल ले ले, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, जब हम ये लेते हैं तो 90 माइनस 45 क्या होगा, आपको 30 दिखेगा। इस तरह से आपको एक एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। 35 भी ले सकते हो सर, 35 90 माइनस 55 डिग्री 35 होता है, या 55 90 माइनस 35 डिग्री 55। तो दोनों में से आपको एक लेना पड़ेगा, दोनों में नहीं लोगे,
राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सेक 35 डिग्री बाय कोसेक 55 डिग्री। तो सेक को आप ऐसा ही रखिए, तो सेक 35 डिग्री बाय कोसेक 55 डिग्री। 55 डिग्री ना लिखकर हम यहां लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। राइट, समझ में आ गया होगा। 90 माइनस 55 35 होता है। दिस इज विल बी इक्वल टू सेक 35 डिग्री होगा न्यूमरेटर, और सेक का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, ये सेक 50 मिस्टेक हो गई, ये 55 नहीं होगा, सॉरी ये 35 डिग्री होगा। राइट, सेक 35 डिग्री। कभी कभी मिस्टेक से आप इग्नोर कर दिया करें। राइट, जैसा यहां पर मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा तो यहां पर आप लिख लीजिए। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है कभी बड़े बड़े जगह पे। तो सेक 35 सेक 35 तो दोनों भी कैंसिल होगा। 35 नहीं होगा, पूरा सेक टर्म कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 1। राइट, अगली बार से देखूंगा कि ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो इस समय, सॉरी। तो सेक 35 बाय सेक 35 डिग्री 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सेक 35 बाय कोसेक 55 का वैल्यू 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, cos 12 डिग्री माइनस साइन 78 डिग्री। cos 12 डिग्री और साइन 78 डिग्री। तो आपको जैसे मैंने कहा, आप एक एंगल को बदल दीजिए, तो सॉल्यूशन क्या होगा, cos 12 डिग्री ऐसे रखते हैं, माइनस साइन 78 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 12 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, cos 12 डिग्री एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दीजिए, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos 12 डिग्री, cos 12 sin cos 12, ये क्या हो गया 0। तो चलिए ये भी लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं। अब 3 क्वेश्चंस को हम किस तरह करेंगे अब ये देखेंगे। क्या है, साइन 15 सेक 75, ये मल्टीप्लाई में है। तो आप जैसे मैंने कहा चाहे इसे बदलिए चाहे इसे बदलिए, मैं इसे बदल रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू साइन 15 डिग्री सेक 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका, दिस वन विल बी इक्वल टू साइन 15 डिग्री, राइट, सेक के बदले क्या हो गया, ये कोसेक 15 डिग्री। राइट, तो ये इसे हम लिख सकते हैं साइन 15 इंटू 1 बाय साइन 15 डिग्री। साइन 15 साइन 15 कैंसल, तो आपको क्या आ गया, ये 1। राइट, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, tan 26 tan 64, सेम है, सिर्फ साइन के बदले यहां पर tan है। तो आप इसे बदलिए, इसे सेकेंड वाले को बदल देंगे, tan 26 डिग्री, ये हो गया आपका tan 90 माइनस 26 डिग्री। तो ये आपका बन गया tan 26 डिग्री cot 26 डिग्री। तो दिस वन विल आल्सो इक्वल टू 1। क्यों, tan 26 और cot को हम ले सकते हैं tan 1/26। तो ये हो गया tan 26। तो स्टूडेंट्स हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे पास फिर से साइन 63 है, साइन 27 cos 17 cos 73। तो सबसे पहले मैंने ले लिया साइन 63 डिग्री, ये मैंने पहले कर लिया ताकि आपको समय बच सके। साइन 63 को मैं कैसा ले सकता हूं, साइन 90 माइनस 27 डिग्री। साइन 90 माइनस 27 डिग्री क्या होगा, cos 27 डिग्री। फर्स्ट टर्म आ गया। सेकेंड टर्म क्या है, cos 17 डिग्री। cos 17 को कैसा ले सकते हैं, 90 माइनस 73, cos 90 माइनस 73। तो ये आपको आ गया साइन 73 डिग्री।
क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन मैंने यहां पर कॉपी कर लिया एज इट इज, तो एज इट इज कॉपी कर लिया। अब 63 की बदली हम लिखेंगे cos 27, तो साइन स्क्वायर है ये, तो हमने cos स्क्वायर 27 डिग्री, ये टर्म एज इट इज। मैंने कहा एक ही टर्म बदलना है, cos 17 डिग्री है तो हमने cos बदला है, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री हो गया, तो ये cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, थीटा दिख रहा है आपको, एक ये भी एक थीटा दिख रहा है, ये भी एक आपको अल्फा के वैसा दिख रहा है, या थीटा कहिए, ये भी एक अल्फा के वैसा सेम है। तो साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर क्या होगा आपका, आइडेंटिटी है 1। सेम ये भी 73 डिग्री, ये भी 73, एंगल सेम है 1, तो 1 बाई 1 1, तो 1 बाई 1 क्या होगा 1। तो चलिए कॉपी कर लीजिए ये भी। तो स्टूडेंट्स अब आगे करते हैं, अब इवेल्युएट न करके अब हम इसे कहेंगे शो दैट क्या है, tan 48 tan 16 tan 42 tan 74 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे कौन से टर्म इसमें मैच होते हैं ताकि हम बदल सके। tan 16 डिग्री 90 माइनस 16 कितना होता है 84, कहीं 74 tan, तो ये टर्म और ये टर्म मैच होते हैं, और 48 और 42 ये भी मैच होते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक टर्म बदलिए। मैं tan 48 ले लेता हूं, चलिए स्टार्टिंग में, तो मैं लिख सकता हूं tan 48 डिग्री, कैसा लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, राइट है, हाँ। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन गया आपका cot 42 डिग्री। नेक्स्ट मैं ले लूंगा tan 16 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री इज इक्वल टू cot 74 डिग्री। आ गया समझ में? चलिए अब क्वेश्चन कॉपी करते हैं। tan 48 डिग्री tan 16 tan 42 डिग्री tan 74 डिग्री लिख भी सकते हो, कहीं मिस्टेक से छूट जाए तो डोंट वरी। तो दिस वन विल बी इक्वल टू 48 बदल रहे हैं और 16 बदल रहे हैं, तो ये दो ही बदलेंगे हम, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका 48 tan 48 के बदले क्या आ जाएगा, cot 42 डिग्री। tan 16 के बदले क्या आ जाएगा, cot 74 डिग्री, राइट। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, दो टर्म एज इट इज, tan 42 डिग्री tan 74 डिग्री, राइट। तो cot 42 को किस तरह से लिख सकते हैं सर, 1 बाय tan 42 डिग्री, ये 1 बाय tan 74 डिग्री, ये क्या हो गया tan 42 डिग्री, ये हो गया tan 74 डिग्री। देखिए कोई टर्म कैंसिल होते हैं, हाँ, सब मल्टीप्लीकेशन में 42 74 1 जा, तो इट विल बी ए 1। चलिए नेक्स्ट लेते हैं cos 36, सेम कोई दो टर्म चेंज करिए, चाहे ये टर्म चेंज करिए चाहे ये टर्म चेंज करिए, राइट। तो मैं ये टर्म चेंज करता हूं, सबसे पहले cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री क्या होगा, cos 90 डिग्री माइनस 54, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका sin 54 डिग्री, राइट।
सर मैं दूसरा बदलूं, अब cos ये बदल दूंगा cos 54, तो ये cos 36 हो जाएगा, तो कोई यूज नहीं होगा। तो मैं अब साइन लूंगा, क्या लूंगा, साइन 54 लोगे या दूसरे टर्म लेना पड़ेगा। सर मैं अगर एक cos 54 को चेंज कर दूं तो cos 90 माइनस 36, तो साइन 36 आ जाएगा, राइट। तो आप जैसा चाहे आप ऐसा कर सकते हो, चाहे इसे बदलिए चाहे इसे बदलिए, दोनों भी मीनिंग एक ही होगा। तो ये क्या हो गया, cos 54, तो cos 54 डिग्री, तो क्या होगा ये cos 90 डिग्री माइनस क्या होगा 54 यानी कि 36 डिग्री, तो ये हो गया साइन 36 डिग्री, राइट। अब क्वेश्चन लिख दीजिए, cos 36 डिग्री cos 54 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री साइन 54 डिग्री। अब टर्म्स लिख दीजिए, जो हमने कन्वर्ट किया है वो लिख दीजिए। ये दो टर्म मैंने फर्स्ट में कन्वर्ट किया, ये दो टर्म आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, साइन 54 डिग्री साइन 36 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री साइन 54 डिग्री। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, दिस वन इक्वल टू 0। चलिए कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वन। तो स्टूडेंट्स हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तो आप कन्वर्ट करिए। सबसे पहले cos 25 आपके इधर साइड वाले कन्वर्ट करेंगे ताकि कुछ अलग हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है, साइन 25 cos 65 cos 25 साइन 65। तो सबसे पहले हम साइन 65 बदलेंगे, तो क्या होगा साइन 65 अगर हम बदलते हैं तो क्या कैसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25, तो ये क्या बन गया cos 25। अगर cos 65 अगर हम बदलते हैं, राइट, तो क्या होगा cos 65 cos 90 माइनस 25, चलिए 2 अच्छा लिख देते हैं 25, तो क्या था साइन 25 डिग्री। अब क्वेश्चन में लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहां से सीधा एज इट इज यहां पे कॉपी कर लिया है। साइन 25 मैंने एज इट इज लिया, cos 65 के बदले मैंने लिखा साइन 25, राइट। नेक्स्ट cos 25 डिग्री, cos 25 मैंने एज इट इज लिख दिया, साइन 65 के बदले फिर से मैंने लिख दिया cos 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 25 मैंने पहले कर लिया, अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या हो गई, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1। आप फॉर्मूला लिखना चाहे लिख भी सकती हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं। क्या है, cos 7a इक्वल टू साइन a माइनस 6 डिग्री, जहां पर 7a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, यानी कि a 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक्यूट एंगल ही आएगा, यानी कि 90 से कम ही आएगा। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में साइन a इक्वल टू cos b दिया है, तो हमें a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इजी है। तो क्या है, गिवन साइन a इज इक्वल टू cos b, साइन a इज इक्वल टू तो ये क्या होगा, साइन a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। तो a दोनों साइन है तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। प्रूव हो गया, राइट। तो नेक्स्ट लेते हैं। चलिए अभी हमने ये किया है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या है, cos 7a इज इक्वल टू साइन a माइनस 6 डिग्री।
तो इसे हम 7 को कैसा ले सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 7a इज इक्वल टू साइन a माइनस 6 डिग्री, राइट। तो इसे मैं लिख सकता हूं, दोनों क्या हो जाएगा, साइन cos 90 माइनस 7 डिग्री और साइन a माइनस 6 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, बोथ आर क्या है, बोथ आर, बोलिए, cos 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है cos 7 इज इक्वल टू साइन a माइनस 6 डिग्री, ये गिवन है। तो मैं cos को कैसा ले सकता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस 7a इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन a माइनस 6 डिग्री। और दोनों साइन है और एक्यूट एंगल है, तो मैं इसे ले सकता हूं 90 माइनस 7a इज इक्वल टू a माइनस 6 डिग्री, ये 90 है, राइट। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस 90 माइनस 7a एंड a माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट, तो a एक जगह रखिए और बाकी के टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, a प्लस 7a, राइट। a प्लस 7a इज इक्वल टू 90 प्लस 6, कितना होगा, 8a इज इक्वल टू 96। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 96 बाई 8 इज इक्वल टू 12 डिग्री। तो एक एक्यूरेट आ गया, राइट। 7 इंटू a कितना हो गया, 12 7 जा, राइट। ये एक्यूरेट है, एक्यूट एंगल है, 12 7 जा 84, 90 से कम है, तो एक्यूट एंगल आ गया आपका। तो कितना आ गया, a इज इक्वल टू 12 डिग्री। तो चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, इफ ABC क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, तो शो दैट करना है क्या है, साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2 होता है, राइट। ABC आर इंटीरियर एंगल्स गिवन, AB and C are angles of triangles. Therefore, we have क्या है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यहां तक तो समझ आ गया, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स आर 180 डिग्री। तो अब मैं क्या लिखूंगा, B और C, B प्लस C यहां पर लिखा, तो नेक्स्ट में ये लिख दिया मैंने 180 डिग्री माइनस A। यहां तक कोई डाउट है, नहीं होनी चाहिए। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से मैं डिवाइड करूंगा, तो ये क्या बन गया, B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A बाय 2। तो ये B प्लस C एज इट इज, और ये बन गया आपका 90 माइनस A बाय 2, 180 बाय 2 A बाय 2। अप्लाई साइन on both sides, तो क्या आ गया, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2। हमें पता है साइन 90 माइनस A बाई 2 क्या होता है, बच्चों जल्दी बोलो, ये होता है cos A बाई 2, हैंस या implies
साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 प्रूव। इजी मेथड, चलिए कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों अब हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, और न्यूमेरिकल देखेंगे अपने अगली वीडियो में या अगली क्लास में, ताकि आपको और परफेक्टनेस आ सके। तो तब तक मैं गोविंद तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं और वादा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे।